हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट्स में। दोस्तों साथियों, मैं हूं पवन भारद्वाज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जीएसटी नंबर आपके पास है या आप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 इम्पोर्टेंट बातें जो कि अगर आप जीएसटी नंबर आप लेना चाह रहे हैं तो ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये बातें अगर आप फॉलो करोगे अच्छे तरीके से और इस पे काम करोगे तो आपको जो है जीएसटी में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ये छोटी सी बातें, ज़्यादा कोई बड़ी बातें नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीएसटी नंबर आप जब आपको आवश्यकता हो तभी लें, क्योंकि जीएसटी की बहुत सारी कंप्लाइंस होती हैं जिसको फॉलो करना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। कॉस्टली बात कर रहा हूँ, मुश्किल नहीं, कॉस्टली है, क्योंकि फिर उसके रिटर्न वगैरह फाइल कराने में चार्जेस लगते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बिजनेस के बारे में सोच ही रहे हैं तो ही आपने किसी को पकड़ के अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा दिया 1500 में। उसकी कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा होती है। ये है आपको सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। अब बात करते हैं 6 टॉपिक्स, 6 बातें जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है या लेने वाले हैं तो जैसे आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा, आपको अपनी दुकान पे या ऑफिस में या कहीं भी आपने घर पे अपना ऑफिस बना रखा है, जहाँ भी आपका रजिस्टर्ड है वहीं पे आपको क्या है जो है साइन बोर्ड लगाना है, यानी आपका जीएसटी नंबर, उस पर आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका जीएसटी नंबर और एड्रेस हो तो वो भी बहुत अच्छा होगा। ये वहाँ पे आपको जो है मेंशन करना है। दोस्तों साथियों, अब सेकंड नंबर पे बात आती है आपकी जो जीएसटी सर्टिफिकेट है उसको आपको, अगर आप ऑफिस है, घर है या जहाँ भी है, जिस प्लेस पे है, उसको आपको फ्रेम में लगा के रख सकते हो। वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट से अगर बंदा आता है तो आपको जो है उसकी कॉपी आपसे चेक करेगा। आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट में भी उसकी कॉपी की ज़रूरत होगी। तो मेरा मानना ये है कि आपकी जीएसटी सर्टिफिकेट है उसको आप जो है किसी फ्रेम में लगा के और आप अपने ऑफिस में या दुकान में जहाँ भी आपका काम है वहाँ रख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी काम है, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई, जो जहाँ पे आपका काम है वहाँ पे जो है जीएसटी सर्टिफिकेट आपको रखना बहुत ही मैंडेटरी है। फ्रेम करवा लेंगे तो बेटर है, नहीं तो जीएसटी सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है, वो की हार्ड कॉपी ये आपको रखना ही है। अब तीसरी बात करते हैं बिजनेस करंट बैंक अकाउंट। दोस्तों साथियों, बहुत सारे लोग हैं जो करंट अकाउंट ना खुलवा के सबसे पहले इंडिविजुअल अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। वो वैसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी छोटा बड़ा कितना भी, आपको अपनी सेविंग अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। आपको अपना जो है बिजनेस करंट अकाउंट खुलवाना है। इंडिविजुअल करंट अकाउंट भी नहीं खुलवाना है, आपको बिजनेस के नाम से ही जो है करंट अकाउंट खुलवाना है। उसी में ही ट्रांजैक्शन आपको जो है करनी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ट्रांजैक्शन तो आप कर लोगे, लेकिन ट्रांजैक्शन भी 3 प्रकार की होती हैं। जैसे किसी ने चेक दिया, बैंक दिया या एनएफटी की, वो तो आपका ठीक है, आप उसको सेल का पार्ट मान लेते हो। अगर आपने कैश जमा करवाया तो क्या वो आपका सेल का पार्ट है या नहीं है। कुछ लोग बिजनेस में कैश सेल भी करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये आप अपने सीए से डिस्कस करें। या फ़ोन पे, गूगल पे, जो करंट बिजनेस अकाउंट में है उसमें आप फ़ोन पे, गूगल पे की अमाउंट या ट्रांजैक्शन ना करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन आपकी सेल का पार्ट बनती है। जो भी आपकी सेल सर्विस देते हो, जिस पे जितना % जीएसटी लगता है वो उसका पार्ट माना जाएगा। तो कोई भी एनईएफटी ट्रांजैक्शन, ये तो हो गई फ़ोन पे गूगल पे वाली ट्रांजैक्शन ना करें। और कैश की भी ट्रांजैक्शन की है तो आप अपने जो है सीए को बताएं कि ये ट्रांजैक्शन क्या सेल का पार्ट है। अगर है तो उसको फिर उस हिसाब से ही कैश को मेंटेन करें। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, बिल बुक। दोस्तों साथियों, अगर कोई सॉफ्टवेयर से आप काम कर रहे हो, टैली से बिल बना रहे हो या किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो आप बिल बना रहे हो तो कोई इशू नहीं है। अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल वैसे बिल बना रहे हो तो आपके पास बिल बुक की जो है कॉपी होनी चाहिए। ऐसे ही वाउचर्स का होना चाहिए। सॉफ्टवेयर से बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली बन ही रहा है तो कोई इशू है नहीं। लेकिन आप कोई दुकान है या कोई छोटी मोटी संस्था है तो आपको बिल जो है बिल वाउचर प्रिंट कराना पड़ेगा, और वो भी सीरियल वाइज। ऐसा नहीं कि कुछ भी सीरियल नंबर डाल के कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 5वें नंबर पे आता है कि आपको फाइल जो है मेंटेन करनी पड़ेगी। 4 से 5 फाइलें जो है ज़रूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे आपको सेल के बिल, जितने भी सेल के बिल काट रहे हो उसको जो है फाइल में मेंटेन करना रखना पड़ेगा। ये आपके लिए है, छोटी छोटी जानकारी हैं। जैसे परचेज, जितने भी आपने परचेज किए वो वाउचर आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। आपने कोई भी छोटा मोटा खर्चा किया है उन वाउचरों को भी आपको फाइल में लगाना पड़ेगा। ऐसे ही फिक्स, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है,
कोई भी परचेज की है उसको भी आपको जो है फाइल बनानी पड़ेगी। ये 3-4 फाइलें आपको मैंडेटरी हैं, बहुत ही ज़रूरी है। इनको आपको डॉक्यूमेंट्सों को भी संभाल के रखना है। जब भी रिटर्न फाइल करें या कुछ भी अपना काम हो तो आप तुरंत प्रभाव से, ऐसा नहीं कि कोई भी पेपर कहीं भी घूम रहा है, जो भी आप खरीद रहे हो तुरंत उसको आपको फाइल करना है। ये 3-4 फाइल आपको बनाना ज़रूरी है। जब भी आप GST रजिस्ट्रेशन करते हो ये काम आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। अब बात करते हैं 6 नंबर पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, GST रिटर्न। दोस्तों साथियों, मंथली 2 रिटर्न फाइल होती है, GSTR 1 और GSTR 3 भी। इस बात का आपका विशेष रूप से ध्यान रखना है। GSTR 1 में आपकी जो है सेल की डिटेल जाती है, जिसकी लास्ट डेट हर महीने की 11 तारीख होती है। ऐसे GSTR 3 भी फाइल होती है जो कि हर महीने की 20 तारीख को फाइल होती है। उसकी भी जो है उसमें सेल का पार्ट ऑटो पॉपुलेटेड आ जाता है और परचेज का पार्ट आपको, इनपुट का पार्ट आपको डालना होता है। तो महीने में 2 रिटर्न जाती हैं। ये रिटर्न जाना मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको पर डे के हिसाब से 50 या 20 रुपये पर डे चार्ज लगेगा और अगर 2 या 3 महीने में आपका GST भी बंद हो जाएगा, जिसको चालू कराने में डॉक्यूमेंटेशन प्लस खर्चा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों साथियों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने CA को पूरी डिटेल और जानकारी दें और GST रिटर्न टाइमली फाइल करें। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त है जी 12 तारीख हो गई, कोई इश्यू नहीं, ऐसा नहीं है। जो डेडलाइन दी हुई है उसी हिसाब से अपनी GST का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप GST नंबर ले रहे हो तो इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि छोटी सी अलग जानकारी कि अगर आपने कोई बिल बुक में जो है किसी का GST नंबर गलत डाल दिया, नाम गलत डाल दिया, कुछ भी गलत डाल दिया, रिटर्न फाइल हो गई। रिटर्न फाइल होने के बाद आपका फ़ोन जाएगा, आपके CA को फ़ोन करोगे कि सर ये इस पार्टी कह रही है कि हमें तो इनपुट नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला कि आपने GST नंबर गलत डाला था। तो आपको भी थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर आप GST नंबर ले रहे हो और काम कर रहे हो तो चीज़ें थोड़ा क्लियर करके चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि CA स्मार्ट है, ऐसा नहीं होता है। आपको भी अपना विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्या चीज़ गलत डल रही है, क्या चीज़ सही डल रही है। उसी हिसाब से ही आपको अपना बिजनेस जो है चलाना है। तो दोस्तों साथियों, जैसा कि आपको जानकारी अभी प्राप्त हुई है GST के रिगार्डिंग, अगर आप लेना चाह रहे हो, लेने के बारे में सोच रहे हो या आपने ले लिया है, तो इन 6 बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखो, फिर आप अपना काम करो, कोई इश्यू नहीं है। और GST नंबर तभी ले जब आपको ज़्यादा मेजर ज़रूरत है। मेजर ज़रूरत मतलब ये नहीं कि आप सोच रहे हो कोई काम करने के लिए और फिर भी आपने GST नंबर ले लिया, तो उसकी कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तुरंत प्रभाव से इसका जो है रिप्लाई आपको दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।